गर्मी के दिनों में किस प्रकार से हमारा भोजन और हमारा आहार होना चाहिए जिसके कारण गर्मी के दुष्प्रभावों से हमें निवारण मिल सके। आज की हमारी वीडियो ग्रीष्म ऋतुचर्या पर आधारित है, क्योंकि आयुर्वेद में गर्मी के दिनों को ग्रीष्म ऋतुचर्या की संज्ञा दी गई है। ग्रीष्म से अभिप्राय क्या है? ज्येष्ठ और आषाढ़ का महीना। अगर हम बात करें अंग्रेजी के मंथ की तो मई टू जून एंड जून टू जुलाई। चर्या से अभिप्राय है कि किस प्रकार का हमारा भोजन होना चाहिए इन गर्मी के दिनों में, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे शरीर के जो 3 डायनेमिक एनर्जीज हैं, वाता, पित्ता और कफा, जो सम अवस्था में बने रहें, ना तो उनकी वृद्धि हो और ना ही उनका क्षय हो, ताकि हम निरोगी जीवन का लाभ उठा सकें। नमस्कार, मैं वैद्या रुचिका यादव अपने नए यूट्यूब चैनल आयुर्वेदिक जीवन शैली में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आज हम बात कर रहे हैं गर्मी के दिनों की। सूर्य की प्रखर किरणों के द्वारा हम मनुष्य, जीव जंतु, प्राणी, यहाँ तक कि हमारा जो भूमंडल और धरती है उसका भी स्नेह अंश और जलीय अंश धीरे धीरे सूख रहा है। इसके परिणाम स्वरूप हमारे शरीर पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है इन गर्मियों का, सबसे पहले हम उसकी बात करेंगे। के परिणाम स्वरूप हमारे शरीर में डिहाइड्रेशन, कमज़ोरी, थकान आदि लक्षण पैदा हो जाते हैं। दूसरा पॉइंट, बाहर जो वायु चल रही है जिसे कि हम लू बोलते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा उष्ण और रुक्ष होती है। तो आपको पता है हमारे शरीर में भी एक ऐसा दोष है जो कि सिमिलर भाव वाला और सिमिलर गुणों वाला होता है। जैसे हम बोलते हैं कि यूनिटी मेक द स्ट्रेंथ, जब 2 सेम चीज़ें मिल जाती हैं तो उनकी जो पावर होती है वो बढ़ जाती है। इसी प्रकार से जब बाहर जो वायु है और जो हमारे शरीर की वायु है वो दोनों बढ़ जाती हैं। धीरे धीरे इन गर्मी के दिनों में मानव शरीर में जो वात दोष है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। तो हमें कुछ ऐसे आहार का सेवन करना चाहिए जिससे कि इस वात दोष को आप शांत करें। अगर आप इसे शांत नहीं करेंगे तो आप में से कुछ लोगों ने महसूस किया होगा कि अगली ऋतु जो कि वर्षा ऋतु होगी, जिसमें जब बादल आसमान में छाए हुए होंगे तो किस प्रकार हमारे हड्डियां, हमारे जोड़ दर्द से को सहन करते हैं। अर्थात जो दर्द है, जो पीड़ा है, वो वात दोष का ही गुण होता है। तो उसी के परिणाम स्वरूप हमारे शरीर में वात दोष बढ़ जाता है। तो हमें ऐसे आहार का सेवन करना है जिससे कि इस वात दोष को हम गर्मी के दिनों में ही शांत कर सकें, जिससे वो दर्द आदि जो भी हमारी पीड़ा होंगी उनको हम थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कम कर सकें। यह ज़रूरी नहीं कि सभी के शरीर में कि मेगा अच्छन होने पर, अर्थात बादल छा जाने पर कि जोड़ों में दर्द होना शुरू होता है। उसका भी एक मेन रीज़न है। उसका रीज़न ये है कि अगर आपके शरीर में वात दोष ऑलरेडी बहुत बढ़ा हुआ है, या आप वातिक प्रकृति के हैं, या फिर आयुर्वेद में यह स्पष्ट लिखा हुआ है कि वृद्धा अवस्था, अर्थात जो बूढ़े लोग होते हैं उनके शरीर में नेचुरल तरीके से वात दोष बढ़ा हुआ होता है, तो उनके परिणाम स्वरूप उनके शरीर में, उनके हड्डी और जोड़ों में जो रुझा होती है, पीड़ा होती है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो उसको शांत करने के लिए अभी से हमें गर्मी के दिनों में उस प्रकार का आहार का सेवन और साथ ही साथ अपने जोड़ों पे थोड़ी थोड़ी स्निग्धता की मालिश करनी चाहिए। स्निग्ध तेल हो गया, घी हो गया, उसकी मालिश करनी चाहिए, जिससे कि जो बढ़ा हुआ वात है उसको हम शांत कर सकें। तो बात हो गई कि किस प्रकार से गर्मी के दिनों का हमारे शरीर पर प्रभाव पड़ता है। अब हम बात करते हैं, हमारे महर्षि चरक और वाग्भट ने यह ग्रंथों में बहुत अच्छे प्रकार से वर्णन किया है कि किस प्रकार के आहार जिसमें ये गुण होने चाहिए और उसका हमें गर्मी के दिनों में सेवन करना चाहिए। सबसे पहले मैं बात करूंगी लघु आहार। लघु आहार का अभिप्राय होता है कि जो पचने में बहुत ज़्यादा हल्का हो, क्योंकि गर्मी के दिनों में हमारी जो डाइजेस्टिव पावर होती है, मतलब हमारी जो जठराग्नि होती है, वो ऑलरेडी बहुत मंद होती है। आपने देखा होगा कि आपने कहीं पे कोई आग जलाई, अगर वहाँ आप एकदम से बहुत ज़्यादा
लकड़ियों का गट्ठा डाल देंगे तो वो आग बुझ जाएगी। यही प्रक्रिया हमारे शरीर के अंदर भी होती है। आपकी जो अग्नि है वो बहुत ज़्यादा मंद है गर्मी के दिनों में, तो ऐसे में आप गुरु भोजन करेंगे बहुत ज़्यादा, जैसे कि बाहर का जंक फूड आदि भोजन हो गया, उसको सेवन करने से आपकी जो ऑलरेडी मंद अग्नि है वो बुझ भी सकती है, जिससे कि आम दोष की उत्पत्ति हो सकती है और आप रोगों से ग्रसित हो सकते हैं। तो उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हमें सबसे पहले लघु आहार का सेवन करना चाहिए। दूसरी बात आई शीत। शीत से अभिप्राय है जो स्वभाव से ठंडे पदार्थ होते हैं, जैसे कि गर्मी में इतनी उष्णता है, गर्मी के दिनों में इतना उष्ण प्रभाव होता है कि उसको शांत करने के लिए हमें शीतल द्रवों, शीतल पेय पदार्थों का प्रयोग करना चाहिए। तीसरी बात हम करें तो हो गया द्रव पदार्थ। द्रव से अभिप्राय है जैसे गर्मी के दिनों में हमारे शरीर में डिहाइड्रेशन होने लगती है, तो आप सेम गुण वाले अगर तरल द्रव्य या द्रव पदार्थों का अपने शरीर में प्रयोग करेंगे तो वो उसकी पूर्ति कर देगा। चौथी बात हो गई मधुर चीज़ें। मधुर जो होती हैं, जैसे कि आप मधुर मीठे मीठे फलों का सेवन कीजिए, वो भी आपके शरीर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। लास्ट बात हो गई स्निग्ध गुण वाले आहार। स्निग्ध गुण से क्या मतलब है? चिकना आहार। हमारे शरीर में धीरे धीरे वात दोष बढ़ने लगता है, और वात का गुण होता है रुक्षता और उसका अपोजिट गुण होता है स्निग्धता, चिकनापन। तो हमें अपने भोजन में गर्मी के दिनों में थोड़ा थोड़ा गोघृत का सेवन स्टार्ट कर देना चाहिए। आप अपनी दाल में, अपनी सब्जी में गोघृत को मिलाकर उसका प्रयोग कर सकते हैं। मैं आपको गोघृत ही क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि आयुर्वेद में घृतों में सर्वश्रेष्ठ गोघृत की संज्ञा दी गई है, इसलिए आप गोघृत को अपने भोजन में ऐड करें और उसका सेवन करें। साथ में आप जितनी भी सब्जियां बनाते हैं उनमें कोशिश करके थोड़ा थोड़ा घृत ऐड करके स्निग्ध ही सब्जी का सेवन करें, ज़्यादा रुक्षता के भाव को ना अपनाएं। आप में से किसी ने मुझे चैट बॉक्स में लिखकर नहीं भेजा कि क्या शीत गुण वाली मधुर वाली चीज़ें क्या पचने में भारी नहीं होगी? आप घी को सेवन करने के लिए बता रहे हैं, क्या वो पचने में भारी नहीं होगा? मैं इस बात को यहीं पे ही आपको स्पष्ट करना चाहूँगी कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं कि हाँ, मधुर चीज़ें, शीत चीज़ें ये पचने में भारी होती हैं, और एक तरफ मैं बोल रही हूँ कि हमें लघु भोजन का सेवन करना चाहिए। तो इस चीज़ को पुष्टि करने के लिए हमें ये जो भी मैंने चीज़ें बताई, जिन आहार के गुणों की मैंने चीज़ों की बात की है, उनको हमें अल्प मात्रा में लेना है। आपको पेट भर के नहीं खाना है, आप थोड़ा खाइए, लेकिन इन आहार के गुणों का सेवन कीजिए, जो कि आपके शरीर पर गर्मी के दुष्प्रभावों को हटाने के लिए बहुत अच्छा कार्य करेंगे। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से आहार, टिपिकल हम उन आहार के बारे में बात करेंगे जिनका आपको गर्मी के दिनों में सेवन करना चाहिए। सबसे पहले हम भोजन में अन्न पदार्थ की बात करेंगे। चावल जो कि पचने में बहुत ही लघु होता है, ठंडा होता है, शीतवीर्य होता है, और साथ ही साथ अगर आप उसके गुणों में और वृद्धि करना चाहते हैं तो उसे कुकर में ना पकाएं। उसको आपको भगोने में पानी डालकर उबालना चाहिए, मांड को अलग कर देना चाहिए, साथ ही साथ उसमें एक इलायची और छोटा सा एक दालचीनी का टुकड़ा डालकर चावल को पकाना चाहिए। दूसरी बात करें गेहूं की रोटी। अगर आप गेहूं की रोटी खाना चाहते हैं तो उसको थोड़ी सी अल्प मात्रा में खाएं। क्यों? क्योंकि वो पचने में थोड़ा भारी होता है। तीसरी बात करें जौ की रोटी। जौ की रोटी बहुत अच्छी होती है, लघु होती है, आप उसे खा सकते हैं, लेकिन एक बात और, वह रुक्ष भाव की होती है। आपके शरीर में ऑलरेडी वात दोष बढ़ा हुआ है तो उससे वो और बढ़ सकता है। इसलिए अगर आप जौ की रोटी का सेवन करना चाहते हैं तो आप उसमें अच्छे से घी डालकर उसका सेवन करें। नेक्स्ट पॉइंट हम लेते हैं कि हमें किस प्रकार की दालों का सेवन करना चाहिए। दालों की बात आती है तो सबसे पहले जो मेन दाल है वो है हरी मूंग की दाल, जिसे कि सभी दालों में सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। वह पचने में बहुत ही हल्की होती है, साथ में शीतवीर्य मतलब ठंडे स्वभाव की होती है। आप मसूर की दाल, अरहर की दाल, इनका भी अल्प मात्रा में सेवन कर सकते हैं, लेकिन आपको उड़द की दाल का सेवन अवॉइड करना चाहिए क्योंकि वह पचने में बहुत ज़्यादा भारी होती है। दालों के बाद अब हम बात करेंगे कि कौन कौन सी सब्जियों का हमें अपने जीवन में गर्मी के दिनों में प्रयोग करना चाहिए। जैसे लौकी हो गई, घिया हो गई, करेला हो गया और खीरा हो गया, ककड़ी हो गया। आप इन सभी का अपने जीवन में प्रयोग कर सकते हैं। और सबसे अहम बात पेठा,
जो कि सर्व औषधियों गुणों से भरपूर है। एक ऐसी सब्जी जिसमें बहुत ज़्यादा गुण भरे हुए हैं, उनका आपको सेवन करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कि हमें कौन कौन से ऐसे फलों का सेवन करना चाहिए। फलों में हमें जितने भी फल लेने हैं वो मधुर स्वभाव वाले लेने हैं, जैसे कि पका हुआ केला, पका हुआ आम, खरबूजा, तरबूज, मीठा अनार, और अगर आपका अंगूर खाने का मन करे तो बहुत ज़्यादा मीठे अंगूर, इनका आप अपने जीवन में प्रयोग कर सकते हैं। ये तो सारी बात आ गई कि कैसा कैसा आहार आपको लेना है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे पेय पदार्थ आपको गर्मी के दिनों में पीने चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे नारियल के पानी की, जिसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल से जो भरपूर पानी होता है वो शीतता का भी एक संकेत है, एक तरीके से हमें शीतता का आभास देने वाला है। तो आप नारियल के पानी का प्रयोग कर सकते हैं, आप नींबू पानी का प्रयोग कर सकते हैं। तीसरी बात, आप कच्चे आम का पन्ना। चौथी बात, सबसे और अहम बात, जिसे कि आयुर्वेद में सद्य बलकर कहा है, इंस्टेंट एनर्जी देने वाला। गर्मी के दिनों में हमारे शरीर में इतनी ज़्यादा डिहाइड्रेशन होती है तो हमें इंस्टेंट एनर्जी की ज़रूरत है। उसके लिए आ गया जौ एंड चने का सत्तू, जिसकी बराबरी कोई भी पेय पदार्थ नहीं कर सकता। उसको इस प्रकार से आपको सत्तू को बनाना चाहिए और उसका प्रयोग करना चाहिए। उसके लिए मैं आगे अब एक वीडियो बनाऊंगी। उसके बाद बात करते हैं, हमने बचपन से सुना है जल ही जीवन है, हम पढ़ते भी आ रहे हैं कि जल ही जीवन है। मैं आप सबसे पूछना चाहूँगी, क्या आप जीवन रूपी जल को फ्रिज में रखकर उसके गुणों को व्यर्थ करना चाहेंगे? नहीं, आप नहीं करना चाहेंगे। तो आज से आप प्रण लीजिए कि आप फ्रिज में अपने जल को रखकर उसके गुणों को व्यर्थ ना करें। आयुर्वेद में जल को रखने के लिए ताम्र पात्र का उल्लेख किया गया है, तांबे के बर्तन का। चाहे आजकल मार्केट में तांबे के फ्लास्क, मटके, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, टम्बलर हो गया, उसमें आप जल को रखकर उसका प्रयोग कर सकते हैं, उसके गुणों में वृद्धि कर सकते हैं। अगर आपके पास तांबे का पात्र नहीं है तो आप मिट्टी के पात्र का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि उसके द्वारा भी जो मिट्टी का शीत गुण है वो हमारे जल में आ जाएगा और आपको गर्मी के दुष्प्रभावों से निवारण मिल सकेगा। आज की वीडियो हमारी ग्रीष्म ऋतुचर्या पार्ट 1 यहीं पे ही हम समाप्त करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आयुर्वेद को अपनाएं, स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।